जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का मंथली मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 1 करेंगे। टॉपिक का नाम है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। सो लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक है इसमें डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो चाइनीज लोग करते हैं। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ये चाइनीज लोग का एक देश मोंटेनेग्रो, ये देश चाइनीज लोग का मोहब्बत का शिकार बन गया। ये लोग भी उसके जाल में फंस गया। ये लोग ने 2014 में लोन लिया था चाइनीज से $944 मिलियन का, और बेचारे लोग अभी चुका नहीं पा रहा। ये चाइना लोग का तो पुराना चाल है, पहले लोन देता है, चुका नहीं पाता है तो बोलता है ज़मीन दे दो उसके बदले में, या फिर कुछ और ले लेता है जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो इसने भी वही किया। एक रोड बनाया था बंदे ने, मतलब ये देश ने एक रोड बनाया था अपने एक पोर्ट से लेकर के सर्बिया तक। ये सर्बिया के बगल में है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी के जस्ट नीचे, ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे साइड में एक देश है मोंटेनेग्रो। आप मैप में देख लेना इसका, ठीक है। तो ये चुका नहीं पा रहा है, ये भी फाइनेंशियल सिचुएशन में, अभी डायर फाइनेंशियल सिचुएशन में है अभी। 2018 में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट निकाला था। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 8 देश शिकार है, और पाकिस्तान भी है इसमें। ये लोग भी चुका नहीं पा रहे हैं, और इसका तो पुराना आदत है, कभी चुका ही नहीं पाते थे। और इस 8 देश में जो बहुत बुरी हालात में है, जो चाइना से बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, ये 8 देश। अब देखिए डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में सबसे पहले ब्रह्मा चेलानी 2017 में इस वर्ड को, इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, इस वाले थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कि हाँ भाई ये चीज़ हो रहा है, चाइनीज लोग ये काम कर रहे हैं। और वही है, लोन देते थे और जो चुका नहीं पाते थे उनको आप इकोनॉमिक कंसेशन देते थे। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन, पॉलिटिकल कंसेशन मतलब कि मान लीजिए कि ज़मीन दे दो, या फिर कुछ और कोई प्रोजेक्ट मेरे नाम कर दो, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का जो एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में इतना लंबा अपन लिख नहीं सकते। इंट्रोडक्शन में अपन 3-4 लाइन ही लिखने बोले हैं सारे टॉपर्स, तो हम लोग को ये पढ़ के फायदा नहीं है, अपने को एफिशिएंट बनना है। ओके, प्रैक्टिसेस अंडरटेकन बाय चाइना दैट पॉइंट टुवर्ड्स देयर एंगेजमेंट इन डेट, मतलब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को किस तरीके से वो लोग अंजाम देते हैं, ये जो जाल है किस तरह से बिछाते हैं वो लोग, ये हम लोग बात करेंगे। फाइनेंसिंग नॉन वायबल प्रोजेक्ट, तो इस तरीके को प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं जो नॉन वायबल हो, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत कम हो, या फिर जिससे प्रॉफिट बहुत कम आने वाला हो। तो उसी तरह मोंटेनेग्रो जो कंट्री है, इनको इन्होंने 2014 में लोन दिया, बोला कि हाँ ठीक है आप प्रोजेक्ट बनाइए, या फिर खुद ही बना दिए होंगे, मुझे मालूम नहीं। और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अनवायबल था। और उस वक्त 2014 में 2 स्टडीज, मतलब कोई 2 रिपोर्ट बना था इस प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर भी मोंटेनेग्रो के कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लागू होने दिया, ठीक है। मतलब वो स्टडीज रिपोर्ट बोला था कि ये फिजिबल नहीं है, फिर भी लागू होने दिया। तो इस तरीके से करप्शन वगैरह होगा, इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया होगा। तो ये इस तरह की, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि हिस्ट्री ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम, जिस कंट्री को मालूम है कभी चुका नहीं पाया है, वो कभी चुका नहीं पाएगा, उन्हीं को देते हैं ये डेट। जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान यहाँ ऐड नहीं किया, देखिए अफ्रीकन कंट्रीज है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ ऐड नहीं किया। पाकिस्तान को भी ऐड करना चाहिए, वो कभी चुका नहीं पाता है, ठीक है। इथियोपिया है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, ये लोग कभी चुका नहीं पाते हैं। ऐसे ही कंट्रीज को वो डेट देता है, इंडिया को नहीं देगा कभी, ठीक है, क्योंकि मालूम है इंडिया भाई फटाक से चुका देगा, फालतू काम नहीं करता है इंडिया, ठीक है। ओपैक लैंडिंग प्रैक्टिसेस, जो भी उनका लोन का जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको पूरा ओपैक रखते हैं, पूरा सीक्रेट रखते हैं। बोलते हैं कि भाई तुमको अपना देश का जनता को भी नहीं बताना है यहाँ पर क्या चल रहा है, कितना हम दिए हैं, क्यों दिए हैं, कैसे दिए हैं, कुछ नहीं बताना है। थोड़ा बहुत बता सकते हो, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, ओके। पूरा ओपैक है, ठीक है। लैक ऑफ डेट रिजोल्यूशन असिस्टेंट, अगर कोई कंट्री उसको वापस नहीं कर पा रहा है तो कोई असिस्टेंस भी नहीं है, मतलब कोई कंसेशन या फिर कुछ भी बात नहीं होगा। भाई हम जो बोल रहे हैं, हमको ज़मीन चाहिए, या फिर कोई ग्रिड चाहिए, या फिर कोई रोड चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हमको देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। कोई असिस्टेंस नहीं है, और कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि हाँ भाई ठीक है अगर तुम नहीं चुका पा रहे हो तो अच्छा ये कंसेशन देते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्वायरिंग स्ट्रेटेजिक एसेट, जो उनके स्ट्रेटजी में काम आया, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना बनाया है, जो ये बड़ा सा जो मैप था ऊपर में,
ये बेल्ट एंड रोड रोड इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए किस तरीके से कहाँ पर क्या चाहिए, कहीं पर जमीन चाहिए, कहीं पर पोर्ट चाहिए, कहीं पर रोड चाहिए, तो उस तरीके से वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके हिसाब से वो लोग चीज़ों को एक्वायर करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से कंट्रीज को लोन देते हैं वो। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि कौन कौन कंट्रीज को क्या क्या लोन दिए और कब दिए और उनके वापस में क्या लिए वो जब चुका नहीं पाया था। कि ताजिकिस्तान को 1158 किलोमीटर का रोड वापस ले ली, मतलब रोड ले लिए, मतलब अपना डेट का फॉरगिवनेस, मतलब आप तुमको लोन माफ कर देंगे तो ये रोड मेरा नाम कर दो। ठीक है, 2011 में हुआ। फिर 2017 में श्रीलंका से हाम्बनटोटा पोर्ट छीन लिए। उसी तरह पाकिस्तान से ग्वाडर पोर्ट छीन लिए, और उसी तरह लाओस से एक नेशनल पावर ग्रिड छीन लिए 2020 में। तो इस तरीके से ये लोग लूटपाट मचा रहे हैं। ठीक है, अब डोमिनेशन ऑफ चाइनीज इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट, इस वाले पॉइंट में ये लिखा गया है कि ये लोग जब भी डील करते हैं ना तो उसके गवर्नमेंट से करते हैं। जैसे इंडिया में से रिलायंस है, टाटा है, ये लोग से नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट का जो जैसे इंडियन गवर्नमेंट का कंपनीज क्या है, स्टेट बैंक है और जो भी पीएसयू है, ओएनजीसी, तो ये लोग से करेंगे ताकि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और जब वो चुका नहीं पाए तो हमको गवर्नमेंट से कंसेशन मिले। ठीक है, तो ताकि हम जमीन ले पाए या फिर कुछ भी पॉलिटिकल चीज ले पाए, पॉलिटिकल कंट्रोल कर पाए उनको। ठीक है, तो इसलिए ये लोग स्टेट आउंड इंटिटीज से ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, लेबर फोर्स होते हैं, वो चाइना से भेजते हैं, तो उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। यहाँ के लेबर को लेंगे नहीं वो। ठीक है, बोलेंगे तुम्हारा लेबर स्किल्ड नहीं है, अगर कुछ बहाना देके नहीं लेंगे। ठीक है, और ये तो हम पहले बता दें कि नॉन कॉन्सेशनल है, लेकिन कॉस्टली बता देते हैं कि ये लोग जो है ना कॉस्टली देते हैं, अपना जो लोन देते हैं कॉस्टली देते हैं। फिर तुम बोलोगे भाई कॉस्टली देते हैं तो कंट्री लोग इससे क्यों लेता है? भाई ये लोग पेपर वर्क का दिमाग नहीं लगाते, पेपर वर्क ज़्यादा नहीं करते। बोला भाई तुमको पैसा चाहिए, कोई पेपर पर देने जरूरत नहीं, तुम भाई लोन ले लो हमसे, बाद में देखेंगे जो होगा। ठीक है, कंट्री लोग सोचता है हाँ भाई ठीक है ले लेते हैं, क्योंकि अगर वो आईएमएफ में जाएंगे या वर्ल्ड बैंक में जाएंगे या यूएसए के पास जाएंगे कि लोन दे दो, तो वो लोग बहुत सारा पेपर मांगते हैं कि हमको ये गोल चाहिए, हमको गवर्नेंस अच्छा चाहिए, हमको करप्शन नहीं चाहिए, हमको इन्फ्लेशन कम चाहिए, फिर कुछ ऐसे चाहिए। तो वो लोग छोटे छोटे कंट्री जो होते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए वो चाइना के पास जाके लोन ले लेते हैं और फंस जाते हैं बेचारे जाल में। रीजन्स वाई कंट्रीज हैव बीन वल्नरेबल टू टर्फ डेट्स, जिसमें मैंने अभी बताया वो सब भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड्स, बहुत डायर नीड होते हैं वो लोग को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा हम लोग के कंट्री में तो हम लोग डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग चुका पाएंगे, तो ट्रैप में फंस जाते हैं वो लोग। लैक ऑफ एक्सेसिबल फंडिंग, जो अभी मैंने बताया आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये लोग बहुत सारा पेपर वर्क मांगते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चाहिए उनको, तो ये लोग पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए चाइना के पास जाते हैं। गवर्नेंस इश्यूज, जो मैंने बताया करप्शन वगैरह होता है, तो इसीलिए चाइना के पास जाते हैं। चाइनीज लोग करप्ट होते ही हैं, और वो लोग करप्ट जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है उनको साथ में लेकर के करप्शन करके अपना पास कर देते हैं अपना डील को। ठीक है, अब देखिए इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट। देखिए चाइना को तो ग्लोबल इम्पैक्ट देखिए, यूएसए वगैरह डर रहा है कि भाई हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, ऐसे चाइनीज को तो बहुत इन्फ्लुएंस होगा और बहुत लफड़ा होगा बाद में। ठीक है, डेटर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैव एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑन हाउ मच कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आउट टू चाइना एंड अंडर विच कंडीशंस, क्योंकि ये लोग बहुत सीक्रेटली काम करते हैं, तो वो लोग को मालूम भी नहीं है कि कौन सा कंट्री से क्या क्या डील हो चुका है, उनका कहाँ पर काम चल रहा है, तो बहुत कम नॉलेज है। तो ये इशू है, ग्लोबल इशू है। डेट रिटर्न कंट्रीज, ये लोग जो डिफॉल्ट करते हैं, ये लोग के पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए। वल्नरेबिलिटी टू चाइना कोर्सिव टैक्टिक्स, ये लोग डरते भी है कि चाइना, मतलब अगर हम चुका नहीं पा रहे हैं तो अब चाइना मेरे साथ क्या करेगा, कौन जमीन मांग लेगा, कौन पावर मांग लेगा, कौन कुर्सी मांग लेगा, कुछ नहीं पता। जैसे ब्रिटिश लोग था ना कि पैसा दे नहीं पाते थे राजा लोग, तो बोलते थे कि हाँ ठीक है नहीं दीजिए कोई बात नहीं, हमारा एक बंदा आपकी कोर्ट में रहेगा। तो उसी तरह हो सकता है चाइनीज लोग बोले कि हाँ भाई अब हमारा एक बंदा तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, तो फिर लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स, जो हम बताते पूरा सीक्रेसी में काम करते हैं, कुछ बताते नहीं है, तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उस कंट्री का बोलता है कि भाई चाइनीज लोग बोला है कि हमको दिखाना नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी घट जाता है गवर्नमेंट का पब्लिक के ऊपर। तो ये भी एक फर्क है, डेमोक्रेसी भी फर्क है। अकाउंटेबिलिटी घट रहा है मतलब डेमोक्रेसी खराब हो रहा है। अब चाइना को तो भाई अच्छा ही है, उसको तो प्रोजेक्ट मिल रहा है एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक है उसका। ठीक है, अब देखिए इंडिया का बहुत बड़ा रिस्क है। इंडिया के चारों तरफ देखिए, श्रीलंका में हाम्बनटोटा
पाकिस्तान में ग्वादर ग्वादर, इधर म्यांमार में भी है, उधर उधर हम लोग का उधर लद्दाख साइड में भी है। तो चारों तरफ से घेर के रखा है हम लोग, पता नहीं उससे बहुत खतरा है हम लोग का। और मिलिट्री पर्पस, मिलिट्री में वो लोग 4 गुना हम लोग से ज़्यादा खर्च करता है। तो भाई बहुत दिक्कत है, हम लोग को तो बहुत इशू होने वाला है। ठीक है, अब देखिए वे फॉरवर्ड में अपने को क्या करना चाहिए, एडुकेट रिस्क असेसमेंट। हम लोग जो कंट्री उन लोग से लोन ले रही है उसको भाई उस समय देखना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वायबल है कि नहीं, इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं, तभी लोन लो, ऐसे मत लो। सस्टेनेबल डेट रिजोल्यूशन एंड मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन, जो भी अगर रिजॉल्व नहीं कर पाए, मान लीजिए लोन ले लिए, अब रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हाँ हाँ ये करेंगे ये करेंगे। डायरेक्ट बोल देगा हमको जमीन दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पेरिस क्लब है, ये इनफॉर्मल ग्रुप है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मीडिएटर का काम करते हैं। जो भी कंट्री लोन ली है, जो भी कंट्री लोन दी है, दोनों के बीच मीडिएटर का काम करते हैं और उसको डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। चाइना इस ग्रुप का मेंबर नहीं है और हम लोग को पकड़ के उसको टांग के लाना चाहिए। यूएन में कुछ उठाना चाहिए बात की, चाहे तुम भी बनाओ इसका मेंबर और उसको पकड़ के लाना चाहिए और इसमें उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, करवाना चाहिए, करना पड़ेगा ये तो नहीं बोल सकते। ओके, और क्या रास्ता है, देखिए 2 रास्ता तो हम लोग देख लिए। पहला तो उसको पेरिस क्लब में बनाओ और एक फ्रेमवर्क बनाओ कि डेट रेजोल्यूशन का फ्रेमवर्क बनाओ। दूसरा एडुकेट रिस्क असेसमेंट होना चाहिए प्रोजेक्ट बनने के पहले। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा बहुत सारा पॉइंट है यहाँ पर, बहुत सारा। देखिए पहला तो है ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क जो है ना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये लोग मिल करके ना बोले कि एक ब्लू डॉट नेटवर्क बनाते हैं। हम लोग उसको अल्टर करने के लिए, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको अल्टर करने के लिए हम लोग जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोग को हम पैसा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए पैसा देंगे और उसको अल्टर करेंगे, मतलब इजीली अवेलेबल कराएंगे। जैसे चाइनीज लोग देता है उसे हम लोग भी इजीली अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अ कोलिशन ऑफ फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बोला इट इज अ पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, यूएन एजेंसीज, डेवलपमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर। तो बोला कि ये जो डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाने के लिए हम लोग फोकस करते हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोग को मदद करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक, प्राइवेट, सब मिलकर करेंगे। ओके, यूएन की एजेंसी भी है यहाँ पर। तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, देखिए अफ्रीका में बहुत लफड़ा किया है, बहुत सारा कंट्री को लोग लोन देके बहुत सारा चाइनीज लोग छीन लिया। आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन सा कंट्री में चाइना लोन दिया और क्या क्या किया। जानकारी बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन अपने को तो पता है, म्यांमार में पता है, बांग्लादेश में पता है, नेपाल का अभी ओली जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ बहुत गपशप चल रहा है उनका, तो उधर भी कुछ करेगा। उधर पाकिस्तान से तो है ही है उसका भाईचारा, इधर श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया है। तो इस तरीके से मालदीव्स का भी लफड़ा है। मालदीव्स जो बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा हुआ है इससे, चाइना से। तो चारों तरफ से घेर के रखा है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि अपने जो आसपास के देश है उन लोग को मिला जुला करके साथ में रखने का। यूरोपियन यूनियंस न्यू कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी, तो ये एक बहुत लंबा सा लाइन है, ये हमको याद रहेगा नहीं, फिर भी हम बता देते हैं क्या चीज़ है, हम तो इसको लिखने वाले हैं नहीं। कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ईयू स्ट्रेटजी। जिस तरीके से चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया है, जो छोटा सा नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, वैसे ये लोग इतना लंबा सा नाम लेके आया है, बोल रहा है कि हम भी अब लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम भी अब डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सर ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, तो ये बोल रहा है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट को अच्छा करेंगे, जो भी इनलैंड है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रोड है, रेलवे है, सबको हम लोग अच्छा करेंगे। ये यूरोप वाइड यूरोप में पूरा फैलाएंगे। ऐसे यूरोप में भी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बहुत सारा पार्ट है। ऐसे ही मोनेटेग्रो ऐसे कुछ नाम था, मोन्टेग्रो जो भी नाम था, ये जो कंट्री ये तो यूरोप में ही आता ना, तो इस तरीके से वो लोग फैला रहा है, तो ये लोग भी बोला कि हम लोग भी फैलाएंगे। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी GIF, ये इनिशिएटिव है G20 कंट्रीज का, ये भी वही है सेम, सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रखे हुए हैं। इसमें अंदर में कुछ नहीं लिखना है, सीधा अपन लिख सकते हैं कि ग्लोबल इनिशिएटिव्स अगेंस्ट BRI, सारा का बस नाम लिख दो, बस हो गया। इसके अंदर में क्या कर रहा है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका सेम ही है, सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ही कर रहे हैं। ओके, बस नाम हमको याद रखना। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3 इनिशिएटिव्स, कुछ नहीं यार, ये सब इतना कुछ याद ही नहीं रखना, बस G7 याद रख लो। प्रीलिम से पूछेगा तो बता देंगे कि किसका इनिशिएटिव है, G7 का, बस। तो दोस्तों इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका नोट्स मैं बनाता हूँ विजन आज का मैगजीन का, वो भी वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से।
इसको 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं डेली करता हूँ आंसर राइटिंग और आप लोग को भी करना चाहिए। एट द एंड आई लाइक टू से सब पढ़ें सब बढ़ें। थैंक यू।